प्लेयर चुपचाप बैठे अपने अपने होटलों में। अब हम और आप लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, तमाश भी नहीं होगी, मैच में थोड़ी और मिर्च लग जाएगी, और जो टीम हारेगी उसका तवा थोड़ा ज्यादा लगेगा। बट ये तो हर चीज, हर कोई गलत है इसमें। जब एक बार हाइब्रिड मॉडल हो गया था, इनको सबसे पहले, भले वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, भले वो श्रीलंका है, भले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दे शुड हैव बीन वन एज इन वन। हम तो सुनते थे ना, जयशाह और जाका अशरफ की मीटिंग्स हो रही थी, उनकी तो बातचीत हो रही थी आपस में, तो जो गिले शिकवे थे, सो मच सो कि उन्होंने बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया, और वो जो दो हमारे गए हैं उनको लेने वो बॉर्डर तक आ गए। तो भाई आप बात करो ना। हम्बट टोटा का भी निखिल ने बताया है कि इनिशियली पीसीबी खुश नहीं था, उन्होंने कहा जी आपने खुद ही फैसला ले लिया। बताया नहीं भाई आप कमजोर क्यों? मैं तो ये कहता हूं, मैं अगर पीसीबी होता ना, और मुझे अगर लग रहा है मेरी मांग नहीं, और मुझे ये किया जा रहा है, मैं एशिया कप से पुल आउट ही करता हूं। मैं अपने प्लेयर्स और फैंस को क्यों डिनाई करूं क्रिकेट? तो फिर खेलने दो ना उनको। तो अब मैं आपसे राहुल जानना चाहता हूं, पुल आउट तो वुड हैव बीन अ रॉन्ग डिसीजन ना। तो फिर खेलने दो, फिर अब क्या है? नजम सेठी कुछ नहीं तो फिर ये नजम सेठी और ये सब क्या जरूरत है? वही तो बोल रहा हूँ बट नजम सेठी ने ये बात कब बोली है? कब बोलिए? वही पूछ रहा हूँ, कब बोली? अब बोलिए। तो शुरू कैसे हुआ ये सब? मैं आप जानना क्या चाहते हैं पहले मुझे ये बताइए। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि दे शुड नॉट हैव प्लेड दिस टूर्नामेंट एट ऑल। अगर इतनी ही दिक्कतें थी तो हाँ, तो दे शुड हैव, एशिया कप मत कराते। मैं प्लेयर्स और मैं कहता हूँ छोड़ देते एशिया। ब्रॉडकास्टर को क्यों डिनाई करूं जो वो डिजर्व करते हैं? यार सोशल सर्विस कर रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बिल्कुल बीसीसीआई? नहीं कर रहा है। सोशल सर्विस कोई नहीं करता है। सोशल सर्विस तो कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ, तो अगर मैं लड़ना इसलिए था, बोल रहा हूँ। मैं ही कह रहा हूँ, अगर इतनी लड़ाई इतनी मन में है दोनों के, तो मत खेलते एशिया कप, अब छोड़ देते एशिया कप। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इसमें ब्रॉडकास्टर की क्या गलती तो जब एशिया कप हो रहा है, क्रिकेटर्स की क्या भाई गलती जब है? एशिया कप हो रहा है, बरसात होगी पले केले में, तो या तो दोनों बैठ के हम्बन टोटा कर देते, वहां पे भी आपके दोनों की नुक्ताचीनी। फिर मैंने ये सुना है कि जी पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया, फिर मैंने सुना कि इंडियन प्लेयरों ने भी मना कर दिया। यार हम्बन टोटा कौन जाएगा? निखिल को जोड़ लीजिए, हम्बन टोटा कौन जाएगा? सर आई थिंक मतलब फिर आप कोलंबो में आ भी गए। नहीं, दूसरी बात ये भी है, क्या इज इट अ गिवन कि कोलंबो में तूफान ही आएगा? निखिल ने आज आपको एक वीडियो करके दिया। ओके जी, कोलंबो से लाइव हूँ मैं, और बिग न्यूज इस वक्त ये है कि रिजर्व डे है। जब मैं 2 घंटे पहले आया था लाइव, आप लोगों ने सवाल पूछा था, तब तक कोई सर्टेनिटी नहीं थी। मैंने आपको बताया था, मैंने इंडियन टीम के खिलाड़ियों से भी, कईयों से बात की थी, मैनेजमेंट से बात की थी, उन्हें भी कोई एग्जैक्ट कन्फर्मेशन नहीं दी गई थी रिजर्व डे होगा नहीं होगा। बहरहाल अब कन्फर्मेशन आ गई है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में रिजर्व डे होगा। उसकी डिटेल्स में आपको बताया था, 10 तारीख को मैच है, और अगर बारिश आती है तो 11 तारीख का जो दिन है वो भी रिजर्व डे के लिए रखा गया है। टेक्निकलिटी ये है क्योंकि अलग अलग टूर्नामेंट में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। जैसे मुझे याद आता है 2003 वर्ल्ड कप जो था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, उसमें भी रिजर्व डे था, लेकिन उसमें रूल ये था कि रिजर्व डे में मैच दोबारा से शुरू होगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग कर ली है, बारिश आ गई थी, तो अगर अगले दिन मैच जाएगा तो फिर स्क्रैच से शुरू होगा, 0 से। वो ऑस्ट्रेलिया के रन नहीं गिने जाएंगे, वापस से टॉस होगा, वापस से मैच शुरू होगा। 2019 में लेकिन हमने देखा रिजर्व डे था, इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल याद आता है, वहां पे क्या था, मैच जहां पे रुका था वहीं से मैच की दोबारा शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पर भी वही रूल है, मैच जहां पे रुक जाएगा, अगर बारिश आती है और आगे मैच नहीं हो पाता संडे को 10 तारीख को, तो 11 तारीख को वहीं से शुरू होगा। तो फर्स्ट कीजिए, जैसे पलेकले में मैच हुआ, इंडिया ने बैटिंग करी, 266 बनाया, उसके बाद बारिश आ गई और मैच नहीं हो पाया। वही स्थिति अगर कोलंबो में होगी तो 266 इंडिया का टारगेट 267 होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आएगा और फिर 267 को चेस करेगा। तो जहां पे मैच रुकेगा वहीं से मैच शुरू होगा। तो ये डिटेल्स है, रिजर्व डे रखा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ऐसा शायद कभी नहीं हुआ कि रिजर्व डे कई टूर्नामेंट्स में होते हैं, कई में नहीं होते, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कई मैचेस के लिए रिजर्व डे होगा टूर्नामेंट की एक स्टेज में और कई टीमों के लिए नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, जो कल मैच होगा श्रीलंका बांग्लादेश, उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। बाकी भी जो मैचेस आएंगे उनके लिए रिजर्व डे नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे है। हम सबको पता है खास मैच है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी तरह की एक्सेप्शन इससे पहले तो देखी नहीं है। इसके पीछे टेक्निकल रीजन भी है। देखिए, श्रीलंका बांग्लादेश का है 9 तारीख को, 10 तारीख को तो फिर दूसरा मैच है उसी ग्राउंड में, तो रिजर्व डे हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का 10 को है और 11 को कोई मैच नहीं है, तो मुमकिन है आप एक रिजर्व डे कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निकलिटी है, शायद इसी पे गौर किया होगा ऑर्गेनाइजर ने और डिसाइड किया है। तो फैंस भी क्योंकि ढेर सारे आएंगे, तो फैंस को भी ये बोला गया है आप जो टिकट्स लेके आएंगे वो वैलिड रहेंगी दोनों दिन के लिए। आधा मैच अगर रह गया और दूसरा अगर मैच शुरू होगा तो फिर वो चीज़ वैलिड है और आप अगले दिन भी वही टिकट्स के साथ मैच देख सकते हैं। तो हो सकता है जब हम आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्योंकि बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं संडे के दिन भी, तो हो सकता है मैच का कुछ हिस्सा ना हो पाए, तो अगले दिन शुरू होगा। ओवर्स रिड्यूस तो नहीं होंगे फिर संडे को, मंडे को ही देखा जाएगा क्या होता है।
और अगर 2 दिन चलेगा तो शायद आपको पूरे 100 ओवर देखने को मिले, 100 नहीं तो कम से कम शॉर्ट मैच तो देखने को मिलेगा ही। और ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि आपको पता है किस तरह की आवाजें बनाई जा रही थी, ट्रेंड बनाए जा रहे थे, है ना, इंडिया स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो उस लिहाज से अच्छा मैच हो, मैं तो कहता हूँ बारिश है, दो भी है, पता चलेगा कि कौन किससे स्केर्ड है क्या नहीं है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी बात है, फैंस के लिए अच्छी बात है, मैच तो देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं 100 ओवर, 100 नहीं तो कम से कम शॉर्ट मैच तो आपको यहाँ देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि बारिश के अनुमान तो है संडे को भी। लेकिन फिलहाल वेदर वही है, अच्छी बनी हुई है। मैंने आपसे 11:30 बजे लाइव किया था, है ना, अब करीब 1:30 बजने वाला है, 3 घंटे हो गए हैं और 3 घंटे में भी बारिश नहीं आई है। अभी भी धूप खिली हुई है, अभी भी नीला आसमान है, ब्राइट ब्लू स्काई नजर आ रहा है, विच इज गुड न्यूज। उन्होंने वेदर ऐप में दिखाया कि इस वक्त दिखा रहा है जी तेज बरसात और ये मेरे ऊपर धूप है। मैं अभी देख रहा था वेदर फोरकास्ट क्या, संडे का तो 40% रेन है। तो मैच हो रहे होने दो यार। जो इंग्लैंड टूर का सर जो फाइनल हमारा टेस्ट मैच था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था ना, वो कहता हमने एशिया कप नहीं खेलना, हम वर्ल्ड कप भी नहीं आ रहे। दे शुड हैव स्टक टू दैट। फिर को लेके जाते इनको ब्रिंक तक, फिर करवाते ना। फिर जो पावर कैसे बदलती है, पावर कैसे बदलती है आपको पता है। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू, अब वर्ल्ड कप के मैच की वैल्यू भी आपको पता है। फिर आप में अगर था तो आप फिर खड़े रहते। तो सैंक्शंस नहीं लगते। मैं कह रहा हूं बाहर गेम करते नहीं, बट मैं ही जानना चाहता हूँ, जैसे भी सैंक्शंस लगते हैं, आप ये सोचिए। तो बार्गेनिंग करते। आप हम ये सोच रहे हैं कि वो और पावरफुल हो जाते, बट आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनपे सैंक्शंस लगते। सैंक्शंस कैसे लगते हैं आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट आप भाई। नजम सेठी साहब ने जो बोला बाद में माना कौन, जाकिर अशरफ साहब ने तो मान लिया। तो मैं ये कह रहा हूं फिर लड़ रहे थे तो लड़ते रहते ना, अभी तक लड़ रहे होते, अभी भी इंडिया में चल रहा होता। पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, सैंक्शंस तब लगेंगे जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर वो कहते कि जी हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, पोस्चरिंग करते जो इंडिया ने की थी 2007-8 में कि अगर हरभजन सिंह पे बैन नहीं हटाया, हमारा जहाज तैयार है, चार्टर्ड फ्लाइट हमने तैयार की, हम वापस चले जाएंगे, नहीं खेलेंगे वन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड गिर गया आपके पैरों में। पर इसमें सर आपने एक बार कर लेते ना, मैं कह रहा हूं जो आप- या तो देखो राहुल जो चल रहा है चलने दो, या अगर आप उड़ रहे हो ना तो फिर दम रखो कि आई हैव द दम इन माई विंग्स, मैं उड़ूंगा।